जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करें ज्योग्राफी। आज हम स्टार्ट करें ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अपन करेंगे आज ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी देखो, ज्योग्राफी दो है, ठीक है, दो पढ़ेंगे अपन। ज्योग्राफी में दो डिवीजन पढ़ेंगे, फिजिकल एंड इंडियन। ओके, तो फिजिकल में भी आगे पढ़ेंगे अपन। पहले आज पढ़ेंगे ओशनोग्राफी, स्टार्ट करेंगे आज ओशनोग्राफी। देन पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ये तो आपको पता ही है कि तीन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने हैं। इंडियन ज्योग्राफी अलग है, ठीक है। तो पहले करेंगे अपन फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट, फिर करेंगे अपन इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को फॉलो करोगे। क्लास 11th एनसीईआरटी, ये तो बाइबल है। क्लास 11th की एनसीईआरटी तो बाइबल है सीडीएस के एग्जाम के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अपने को ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 12 दो पढ़नी है। उनमें से भी बात करें तो क्लास 11th एट मोस्ट है, और उसमें से फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, ठीक है। पढ़नी दोनों है। फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो अपन वो क्लास पढ़ेंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जब अपन इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो अपन क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं ओशियोग्राफी। ओशियनोग्राफी, तो ओशनोग्राफी का मतलब होता है कि साइंस ऑफ ओशंस, स्टडी ऑफ ओशंस। जैसे अपने माउंटेन है, प्लेट्यू है लैंड के ऊपर, वैसी समुद्र के अंदर माउंटेन है, प्लेट्यूज है। वो क्या है, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे सारा। तो ओशनोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक फैक्ट बता देता हूँ ओशनोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। पहला है, जो 97% अर्थ का वाटर ना, 97% ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ वाटर वो कहाँ है, ओशन में है, ठीक है। दूसरा फैक्ट, 95%, 95% बोल रहा हूँ मैं, ऑफ अर्थ वाइल्ड लाइफ, अर्थ वाइल्ड लाइफ ये भी कहाँ है, इन ओशन। ओके, थर्ड फैक्ट, अप्रोक्स 80% ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय ओशन। जो ओशन के अंदर एल्गी वगैरह जो भी है ना, अपने माइक्रो जो करते हैं, प्रोड्यूस बाय ओशंस। तो ये अपने ओशंस के कुछ फैक्ट हैं। जैसे चौथा फैक्ट ये है कि जो 70% से भी ज्यादा अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ सरफेस, वो ओशन ने कवर कर रखा है, कवर बाय ओशन। तो ये हो गया ओशन। अब जैसे अपन ओशन की बात करें तो कुछ डे की बात करें, वाइल्ड लाइफ डे, अपने वाइल्ड लाइफ ऊपर पड़ा। तो वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कब, 3 मार्च। ओशन डे कब मनाया जाता है, 8 जून, 8 जून को ओशन डे मनाया जाता है। एंड वेटलैंड डे कब, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ओके, तो ये अपने कुछ फैक्ट हो गए। अब मैंने बोला जो अपना टोटल 100, मान लो 100% वोटर अपना, ठीक है। तो सीडी में पूछा था कि सबसे ज्यादा वोटर किसके पास है, फिर किसके पास, फिर किसके पास। तो सबसे ज्यादा पानी है ना, वो ओशन के पास है, पता ही है, 97.25% का है, सबसे ज्यादा ओशन में है। उसके बाद किसमें है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, तो ग्लेशियर एंड आइस कैप। ओके, फिर उसके बाद किसमें है,
ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। फिर उसके बाद में लेक, फिर उसके बाद में सॉइल मॉइस्चर, फिर एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, फिर रिवर वाटर, मतलब रिवर्स में जो पानी है, फिर बायोस्फीयर। ये अपनी हायरार्की है। तो सबसे ज़्यादा पानी ओशन में 97% के करीब, ग्लेशियर में अपने 2% के करीब है, ग्राउंड वाटर अपना 0.68% के करीब है। ओके, लेक्स अपनी 0.01 है, ऐसे करके है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पानी ओशन में है, फिर अपना ग्लेशियर दो भी दुनिया में, अपने वर्ल्ड में, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर पानी है, फिर लेक, झीलें यानी सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, फिर उसके बाद में एटमॉस्फेयर में दो मॉइस्चर, उसके बाद में रिवर का नंबर आता है, फिर बायोस्फीयर। तो ये अपने कुछ, इसको याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया भी गया सीरीज में, ठीक है। तो अब बात करते हैं लैंड फॉर्म की, जो ओशन के अंदर है, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। ये दो टाइम में, 2 मिनट ऐड करा अपना, मेजर एंड माइनर। क्या? मेजर एंड माइनर। तो मेजर में कौन सी आती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन अपनी अबाइसल प्लेन, फिर अपना कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। माइनर में क्या आता है अपना? रिज, फिर अपना ट्रेंचेस, फिर अपना गोएट्स, फिर अटोल, फिर अपना रीफ। ये अपनी क्या है? माइनर। ये अपनी मेजर। तो ये पढ़ना है तो अपने ऑप्शन में। फिर बाद में कोरल रीफ आती है, टाइड भी आते हैं, सैलिनिटी भी होता है, टेम्परेचर भी है, सब पढ़ेंगे। पहले अपन जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं अपन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वेट वेट, पहले क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या है कि जो ओशन का सबसे सेलोएस्ट पार्ट है ना, मतलब जो ये कम गहरा होता है, शेलो मतलब कम गहरा, सेलोएस्ट पार्ट होता है ओशन का, पहली बात ये। इसकी एवरेज विड्थ होती है 80 किलोमीटर। ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा फिर, ठीक है। कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है ये, ओके। यहाँ पे सेडिमेंट भी पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री डिपॉजिट। जो क्या है कि, और इसकी जो विड्थ बताई है ना मैंने, ये एवरेज बताई है, पर ये वेरी करती है ओशन टू ओशन की। तो वेरी फ्रॉम ओशियंस टू ओशंस, ओके। अब मैंने बोला कि वेरी करती है, तो चलो इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जो अपना साइबेरियन कोस्ट है ना, साइबेरियन कोस्ट, यहाँ पे क्या है कि COAST आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट